चल का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको मुनि देवी ने सनक से नहीं जोड़ा है। कोई ऐसा गांव नहीं है। और बिना जात पात के, बिना भेदभाव के हर एक गांव को, हर एक जाति के टोला को हम लोगों ने, मुनि देवी ने प्रयास करके और मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया। अब रही बात, सड़क तो बनेगी तो टूटेगी ही, और जो भी है उसका 2 साल 3 साल पर मेंटेनेंस रहता है, उसका मेंटेनेंस करना सरकार की जिम्मेवारी है। और जनप्रतिनिधि एक्टिव रहते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी जल्दी होता है। और दुर्भाग्य है शाहपुर का और इस क्षेत्र का कि 8 साल में इस रोड की मरम्मती नहीं हो पाई है। जो आप भी देखते हैं और हम लोग भी आ रहे हैं कि आने में सोचना पड़ता है कि जवैनिया कैसे पहुंचा जाए। तो ये तो अभी वर्तमान सरकार और वर्तमान जनप्रतिनिधि का निष्क्रियता दर्शाता है कि अभी तक जो मुनि देवी ने सड़क बनवाई उसकी मरम्मती भी अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं करा पाए हैं। ये हरिनाम नाम का कीर्तन 24 घंटा का था। ये मेरा मामा गांव है जवैनिया, और मामा के परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने आकर के यहाँ पर राम नाम का हर कीर्तन में भाग लिया और प्रसाद भी ग्रहण किया। देरांचल क्षेत्र है आपके द्वारा जो मुनि देवी विधायक द्वारा जो दामोदरपुर रोड है बनाया गया था, लेकिन आज 10 साल हो गया। देख ही रहे रोड की स्थिति। तो 10 साल से तो मुनि देवी विधायक है नहीं, 8 साल से मुनि देवी के कार्यकाल में रोड बना था। और पहली बार अगर दियारांचल में, अगर शाहपुर विधानसभा के अंतिम छोर पर पड़ता है जवैनिया ग्राम, और जवैनिया तक अगर पहली बार किसी ने रोड बनाया तो मुनि देवी ने बनाया। और अगर अब उसको मरम्मती करना है तो मरम्मती तो वर्तमान जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कराना काम है। अगर नहीं करे, 8 साल में इसका मरम्मती भी नहीं हो पाया, इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कितना सक्रिय हैं, विकास के प्रति उनका कितना रुचि है। इसमें हम लोग कुछ चाह करके भी अभी नहीं कर सकते हैं। केंद्र में भी आपकी सरकार है, कहीं ना कहीं सांसद के भी दायित्व बनता है इस रोड को देखने के लिए। जो भी आपके द्वारा छूट गया है और आपकी सरकार आनी है तो केंद्र से भी मांग कर सकते हैं। छूट नहीं गया है, बनाया गया था, इसको मरम्मती करना है, छूटा नहीं है। इसको तो रोड से हम लोगों ने जोड़ दिया था। 10 साल के बाद जो स्थिति, तो 10 साल के बाद इस रोड को मरम्मती करना है, जीर्णोद्धार करना है, इसको नया थोड़े सड़क बनाना है। सड़क तो पहले से बनाया गया है। क्या मरम्मती के लिए मांग की है? हमने सांसद महोदय से मिलकर के हमने लिखित आवेदन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। और उन्होंने मेरे सामने ग्रामीण कार्य विभाग के जो सेक्रेटरी है उनको फोन भी किया था और बोले थे इसको प्राक्कलन बनाने के लिए। और सेक्रेटरी ने बोला था कि उनसे हम जल्द इसका प्राक्कलन बनाएंगे, इसका मरम्मती कार्य कराएंगे। और मुझे विश्वास है कि सांसद महोदय से उन्होंने आश्वासन दिया है तो लगभग 6 महीना के अंदर में इसका टेंडर निकल जाना चाहिए, काम भी प्रारंभ होना चाहिए। देरांचल के लोगों को काफी उम्मीद है आपसे और यहाँ के केंद्र के जो भी सांसद है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन जनता को? दियारांचल में तो हम लोगों ने दियारांचल के हर एक गांव को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। 2005 से 15 के बीच में दियारांचल का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको मुनि देवी ने सनक से नहीं जोड़ा है। कोई ऐसा गांव नहीं है। और बिना जात पात के, बिना भेदभाव के हर एक गांव को, हर एक जाति के टोला को हम लोगों ने, मुनि देवी ने प्रयास करके और मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया। अब रही बात, सड़क तो बनेगी तो टूटेगी ही, और जो भी है उसका 2 साल 3 साल पर मेंटेनेंस रहता है, उसका मेंटेनेंस करना सरकार की जिम्मेवारी है। और जनप्रतिनिधि एक्टिव रहते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी जल्दी होता है। और दुर्भाग्य है शाहपुर का और इस क्षेत्र का कि 8 साल में इस रोड की मरम्मती नहीं हो पाई है। जो आप भी देखते हैं और हम लोग भी आ रहे हैं कि आने में सोचना पड़ता है कि जवैनिया कैसे पहुंचा जाए। तो ये तो अभी वर्तमान सरकार और वर्तमान जनप्रतिनिधि का निष्क्रियता दर्शाता है कि अभी तक जो मुनि देवी ने सड़क बनवाई उसकी मरम्मती भी अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं करा पाए हैं। चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्या आप लोग जीतिएगा? अब छोड़िए, माननीय मुख्यमंत्री जी अब दर्जा मांग रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, उनके कहने पर अब कोई भरोसा करेगा क्या? वो तो क्या क्या नहीं बह करके बोल जा रहे हैं। अब आपके माध्यम से आप लोग भी देखे होंगे। तो मुख्यमंत्री जी अब विशेष राज्य की दर्जा मांग कर रहे हैं, कहीं महिलाओं के हक की बात करते हैं, कहीं महिलाओं के बारे में अपमानित शब्द का संसद विधानसभा में प्रयोग करते हैं। कभी कहीं जाते हैं तो मान जाते हैं अशोक चौधरी जी के पिताजी के श्राद्ध कर्म में, और स्वर्गीय महावीर चौधरी जी पर पुष्पांजलि अर्पित करता है तो पुष्प उठा करके अशोक चौधरी जी पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो अब क्या विशेष राज्य की दर्जा मांगेंगे और क्या विशेष राज्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे? उनसे अब बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। केंद्र को जो काम करने में बिहार सरकार द्वारा अच्छा नारायण, उसी को लेकर
कहा जा रहा है कि एनओसी नहीं मिल रहा है, इसलिए केंद्र द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। जैसे दामोदर बांध की भी समस्या इसमें आई हुई है। नहीं नहीं, देखिए दामोदरपुर बांध की समस्या एनओसी को लेकर के संभवतः नहीं है। इसमें कई सारी अड़चने थी। इस दामोदरपुर बांध नहीं, मरचैया के पास में जो बांध टूटा है उसको लेकर समस्या था। उस समय भी मुनि देवी सवाल उठाई थी उसमें। उस समय में बिहार सरकार ने हमसे जवाब दिया था मुनि देवी को सदन में कि इसका प्रकलन बना करके केंद्र सरकार को भेजा गया है और वहां से राशि उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण कराया जाएगा। और दूसरी बार फिर सदन में सवाल उठाई मुनि देवी तो सरकार ने जवाब दिया कि अभी जमीन की वहां पर स्थल निरीक्षण किया गया है, मशीन के द्वारा जांच किया गया है, तो वहां दलदली जमीन पाई गई है जिसके चलते निर्माण काम अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है। कई सारी अड़चने हैं। अब तो संभवतः उसका जांच हो गया होगा और उसको बनना चाहिए, लेकिन अभी नहीं बना। देखिए आगे क्या होता है। हम लोग सांसद महोदय से भी मांग किए हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री से बात करके इसको राशि को उपलब्ध कराया जाए, चाहे जो भी टेक्निकल अड़चन है इसको दूर करके जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। हम लोग मांग किए हैं और प्रयास भी करेंगे कि इसका निर्माण जल्द से जल्द हो।